अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अव्वल शाफी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, चाहे गर्मियाँ हो सर्दियाँ खज़ां, एलर्जी किसी भी मौसम में हो सकती है। दोस्तों, एलर्जी महज जल्दी खारिश का नाम नहीं बल्कि ये एक बेहद आम बीमारी है जो ऐसा ऐसा जिस्म पर असर करती है। ये आपकी कुव्वत मुदाफ़त कमजोर कर देती है जिससे आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। दोस्तों, यूँ तो एलर्जी होने का कोई खास वक्त या मौसम नहीं, अलबत्ता सर्दियों और बदलते मौसम में होने वाली एलर्जी ज्यादातर खतरनाक होता है। दोस्तों, सर्दी लग जाने और सर्दियों की एलर्जी होने में फर्क है। विस्कॉन्सिन मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर और एलर्जिस्ट स्टीवन कोहन का कहना है कि जब किसी को सर्दी लग जाती है तो इसका असर 3, 5 या ज्यादा से ज्यादा 7 दिन में टूटने लगता है, जबकि एलर्जी की अलामत तवील अरसे तक महसूस होती है। सर्दियों में आप ज्यादातर बंद जगहों पे वक्त गुजारते हैं जिसके बायस मिट्टी के ज़रात, रूम स्प्रेज में मौजूद केमिकल, मोटे और ऊनी कपड़े एलर्जी का बायस बनते हैं। दोस्तों, बाज़ औक़ात सर्दियों में होने वाली एलर्जी की अलामत मौसम गुजरने के बाद भी नजर आती रहती है। इनकी अलामत में छींकें आना, जिस्म पर खारिश होना, बुखार और रहना और आंखों में जलन होना शामिल है। अगर आप थोड़ी सी एहतियात से काम लें तो आप बिना किसी तकलीफ और परेशानी की ये मौसम पुरसुकून अंदाज गुजार सकते हैं और सर्दियों के मजे भी लूट सकते हैं। इन 6 आसान नुस्खों के जरिए सर्दी के मौसम में हर किस्म की एलर्जी से महफूज रहा जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले तो क्रॉस वेंटिलेशन यानी हवा की वाफर लगातार तब्दीली। दोस्तों, गर्मियों की तरह सर्दियों में भी क्रॉस वेंटिलेशन बेहद जरूरी है। हवा की आमदोरफ्त से एलर्जी का बायस बनने वाले जरासीम एक जगह जमा नहीं हो पाते। नहाते और खाना पकाते वक्त एग्जॉस्ट फैन चलाइए ताकि हवा में मौजूद इजाफी नमी एक जगह जमा न हो। दूसरा है कि कालीन की सफाई। दोस्तों, यूँ तो आजकल घरों में कालीन के ज्यादा इस्तेमाल से गुरेज करने की ताकीद की जाती है ताकि सफाई करना आसान हो सके और एलर्जी फैलाने वाले जरासीम को छुपने की जगह न मिले। अलबत्ता अगर आप घरों में कालीन का इस्तेमाल करना चाहते भी हैं तो इनकी सफाई का खास ख्याल रखें। उन्हें रोजाना वैक्यूम से साफ करें। साथ ही फर्श पर भी एक अच्छे एंटी बैक्टीरियल डिटर्जेंट से पोंछा लगाइए। तीसरा है कि हाथ बाकायदे से धोइए। दोस्तों, खाना खाने से पहले किसी से हाथ मिलाते और अपने पालतू जानवर को छूने के बाद हाथ जरूर धोइए। अगर आप बाकायदगी अपने हाथ धोएंगे तो जरासीम को जिस्म में दाखिल होने का मौका नहीं मिलेगा और सर्दियों में फैलने वाले वायरसेस से भी आप महफूज रहेंगे। दोस्तों, चौथा है कि गर्म पानी का इस्तेमाल। दोस्तों, गर्म पानी ठंडे पानी के मुकाबले में जल्दी जरासीम मरता है। गर्म पानी का इस्तेमाल सिर्फ नहाने में नहीं बल्कि बर्तन और कपड़े धोने में भी करें। ऊनी और मोटे कपड़े जैसे पजामे, स्वेटर्स और जीन्स और बेड की चादरें धोने के लिए भी गर्म पानी का ही इस्तेमाल करें। पानी का दर्जा हरारत अगर 130 डिग्री या इससे ज्यादा हो तो इसके इस्तेमाल से ज्यादातर जरासीम और मिट्टी के ज़रात खत्म हो जाते हैं। पांचवा है कि बेडरूम घर का महफूज तरीन कमरा। दोस्तों, बेडरूम में हम आराम करते हैं इसलिए इसकी देखभाल से सबसे ज्यादा जरूरी है। एलर्जी से बचने के लिए भी आपको सबसे ज्यादा सफाई का ख्याल बेडरूम में ही रखना होगा। आपका ज्यादातर वक्त बेडरूम में गुजरता है इसलिए कोशिश करें कि यहाँ एलर्जी पैदा करने वाला सामान कम से कम हो। अपने पालतू जानवर को कम से कम बेडरूम में दाखिल होने दें। बेडरूम में पौधे रखना भी मुनासिब नहीं क्योंकि पौधे रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं जो कि इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है। छठा है कि अदरक और हल्दी का ज्यादा इस्तेमाल। दोस्तों, सर्दियों के मौसम में हल्दी और अदरक जैसी मिर्चों का इस्तेमाल कुव्वत मुदाफ़त को मजबूत बनाता है। इनसे इंसान एलर्जी पैदा करने वाले जरासीम से महफूज रहता है। खाने में हल्दी और अदरक का लाजमी इस्तेमाल करें। सर्दियों में एलर्जी से महफूज रहने का बेहतरीन नुस्खा अदरक और हल्दी से बनने वाला टाक है। दोस्तों, टाक के अज़ा यह है कि हल्दी 1/2 छोटा चम्मच, अदरक 1 छोटा टुकड़ा, चाय की पत्ती 1/2 चम्मच, शहद 1 छोटा चम्मच, गर्म पानी 1/2 1 कप। दोस्तों, इसका तरीका यह है कि इन तमाम अशिया को 1 कप में डालकर चमचे से अच्छी तरह चलाइए ताकि ये मिक्सचर की शक्ल में आ जाए। पीते वक्त मिक्सचर में से अदरक का टुकड़ा हटा दें। इस टाक का आधा गिलास दिन में 1 या 2 बार पीने से आप सर्दी और इसमें होने वाले एलर्जी से बचे रहेंगे। दोस्तों, ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर लीजिए ताकि दूसरों तक भी ये वीडियो आसानी से पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल के साथ बने रहें।